युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमह वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। हर किस्म की हम्द व सना, तस्बीह व तहलील, तक़दीस, किबरियाई, बढ़ाई, असमत, पाकी, बुज़ुर्गी अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक के लिए है, जो कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक, दाता, मुशरिकुशा, हाजत रवा और माबूद हकीकी है। और अल्लाह ताला इमामुल अंबिया, हबीब किबरिया, शाफ़ि रोज़े जज़ा, साक़ी कौसर, अहमद मुरसल, फ़ख्र दो आलम हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, आपके अज़वाज पर, आपकी आल पर, आपके असहाब पर हमेशा हमेशा के लिए अरबों खरबों करोड़ों दुरूद व सलाम नाज़िल फरमाए इला अबदन अबदा। आज के खुतबा जुम्मा में मौजू जो बयान किया जाएगा वो सिला रहमी, और सिला रहमी में सबसे पहला रिश्ता वालिदैन और फिर बहन भाई दीगर रिश्ता हैं। इनके बारे में कुरान और हदीस में क्या हमें तालीम दी गई है, इस पर गुफ्तगू करने की कोशिश की जाएगी। दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक़ के साथ हक़ बात सुनाने और फिर हम सब को सुनने के बाद इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि इंसान ढेरों नेकियां इकट्ठी करता है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और तस्बीह व ज़िक्र अज़कार के लिए ज़रिए, लेकिन सिला रहमी और इंसानों के बारे में, वालिदैन के बारे में, बीवी बच्चों औलाद के बारे में कोताहियाँ और गलतियों की वजह से ट्राले भर भर कर वो नेकियां ज़ाय कर बैठता है। जन्नत में जाते जाते उसके किनारे से पकड़कर खींच कर जहन्नम में फेंक दिया जाता है, तो वो आमाल जो सबसे पहले हमारे अंदर उनके तहफ़्फ़ुज़ात कायम नहीं किए जाते, नेकियां का महफूज रहना इंतहाई मुश्किल है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके फ़र्ज़ंद अर्जमद सैयदना हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के घर की तामीर के बाद क्या अर्ज़ किया, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। काम किया है, तुझ पर एहसान नहीं, तेरा फजल हुआ है, हमें तौफीक मिली, हमने कर दिया, लेकिन ये हमसे कबूल फरमा ले। यानी नेकी वो काम आएगी जो कबूलियत के मकाम को पहुँच गई,
नेकी होने के बाद कबूलियत से पहले रुक गई या रोक ली गई हमारी गलतियों कोताहियों से, तो वो बड़ा ही ये कमज़ोर पहलू है और हमारा इसमें घाटा और नुकसान है। जैसा कि ये हदीस अक्सर सुनाई भी जाती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से पूछा, मल मुफलिस, हम में गरीब नादार कौन है? अर्ज़ किया, मल्ला दिरहम लहू वला मता, जिसके पास दिरहम दिनार नहीं है, मालो दौलत नहीं है। क़ाला लाल मुफलिसु फ़ी उम्मती मन याती यौमल क़ियामति बिसियामिन व सलातिन व ज़कात, मेरी उम्मत का गरीब वो है जो क़यामत में इस हाल में लाया जाएगा, उसके पास दिरहम व दिनार के बजाय नमाज, रोज़ा, हज का नेकियों के ढेर होंगे। व याती कद शतम हाजा व कला माला हाजा व सफ़क दमा हाजा व ज़रब हाजा, लेकिन इस हाल में भी होगा कि इंसानों के साथ ज़्यादतियाँ की होंगी, किसी का नाहक माल खाया होगा, नाहक मारा होगा, खून पाया होगा, ज़्यादतियाँ की होंगी। फ़यूत हाजा मिन हसनातिही, तो उसको ये नेकियां उसकी लेकर जिनके साथ ज़्यादतियाँ की होंगी उनको दे दी जाएंगी। फ़ैन फ़ानियत हसनात मिन क़ब्ल युक़दम अलैह, इससे पहले कि नेकियां ख़त्म हो गई तो अब मज़लूमों की ख़ताएँ लेकर इस हाजी नमाजी पर डाल दी जाएंगी और उसकी वजह से फिर जफ़तुरियत अलैहि सुम्मा तुरिया फ़िन्नार, जन्नत को जाता जाता जहन्नम को रुख हो जाएगा। तो ये सबसे पहले जो रहम के रिश्ते हैं उनकी कदर ना की गई तो हमसे फिर ज़्यादतियाँ होती हैं, जुल्म होता है, सारे गलत काम होते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, सिला रहमी का ख्याल करो, तअल्लमू अंसाबा मा तासिलूना बिही अरहामकुम, ये अंसाब का इल्म हासिल करो जिसके ज़रिए तुम रहम के रिश्ते पहचानते हो। फ़ैन्ना सिलत राहिमी, इसलिए कि रहम के रिश्तों के साथ नेकी करना, ताल्लुक़ कायम करना, कता तलकी से बचना क्या है? फरमाया मुहब्बतुन फिल अहल, तुम्हारे इन रिश्तों में प्यार मोहब्बत को फ़रोग़ मिलेगा, ये उसका ज़रिया है। व मसरातुन फिल माल, माल में इजाफ़े का बाइस बनेगा। और मनसातुन फिल असर, उम्र में बरकत का बाइस बनेगा। हम रिश्तेदारों बहन भाइयों के साथ तामन और सब कुछ होने के बावजूद हाथ खींचते हैं इसलिए कि हम गरीब हो जाएंगे, ये माल पैसा उम्र मैं इस पर क्यों खर्च करूं, अपने ऊपर करूं, अपने बीवी बच्चों पर ज़्यादा करूं, और उनको महरूम रखकर कमज़ोर करता है। दर हकीकत वो अपनी नेकियां ज़ाय कर रहा है। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्बा अन युबसता अलैहि युबसरा रिज़्क़हु, जो पसंद करता है कि उसका रिज़्क़ फराख हो जाए, राजी हो जाए, बरकत आ जाए, तो फल यासिल राहिमा, उसे चाहिए कि वो सिला रहमी करे। माँ के ज़रिए जो रिश्ते बनते हैं, बाप के ज़रिए, उनका ख्याल करे, उनके साथ ताल्लुक़ जोड़ा करे, तोड़ा ना करे। सूरह मोहम्मद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़हल असैतुम मिन तवल्लैतुम अन तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ व तुक़त्तिऊ अरहामकुम। मुनाफ़िकीन के बारे में कहा गया है कि अगर इनको ये इख्तियार दे दिया जाए, ताकत दे दी जाए कि ये जीत जाए, गालिब आ जाए, तो ये क्या करेंगे? मुड़ने के बाद अपने अपने मातहत इलाकों में फसाद फैलाएंगे। वह तुक़त्तिऊ अरहामकुम, और ये रहम के रिश्तों को तोड़ेंगे।
उलाइकल्लज़ीना लानहुमुल्लाहु व सम्महुम व अमा अबसारहुम, ये वो लोग हैं जिन पर तुम्हारे रब की तरफ से लानत है और इनको बहरे और अंधे कर दिया जाएगा। यानी सिला रहमी के रिश्तों को नज़रअंदाज करना और उनको जोड़ने के बजाय तोड़ने के में हिस्सा डालना, तो ये अल्लाह की रहमत से महरूमी और बदबख्ती का ज़रिया है और ये दुनिया और आखिरत में इंसान को बहरअंधा कर देने वाला अमल है और अहले ईमान से ये तवक्को नहीं की जा सकती। ये मुनाफिकीन का शेवा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह खलक़ल खल्क़ लम्मा फ़रग़ मिनहुम, अल्लाह ताला ने मखलूक़ात को पैदा फरमाया, फिर जब इनकी तख्लीक से फ़ारिग़ हुआ, कामतिर रहम, सिला रहमी खड़ी हो गई। फ़क़ालत, कहने लगी कि मा मुक़ामुल आइद बिक मिनल क़तिया, या अल्लाह जो कता रहमी से तेरी पनाह मांगता है उसका क्या मुकाम और इज़्ज़त है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अमा तरज़ईन, क्या तू इस बात पर राज़ी हो जाएगी, अन आसिला मा वसला की, मैं उससे ताल्लुक़ जोड़ूंगा जो तुझे रखेगा, सिला रहमी को कायम रखेगा। अक़ता मा तक़ताओ, मैं उससे अपने ताल्लुक़ को तोड़ लूँगा जो तुझे तोड़ेगा। फिर आपने ये फरमाने के बाद फरमाया, इन शिअ्तुम तक़रऊ हाज़िल आया, ये सूरह मोहम्मद की आयत पढ़ो अगर तुम चाहते हो सिला रहमी कायम हो जाए, कि फ़हल असैतुम मिन तवल्लैतुम अन तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ व तुक़त्तिऊ अर्हामकुम, तुम्हें ज़मीन पर इख्तियार मिल जाए और तुम्हारे लिए हालात ऐसे आ जाएं तो फिर तुम ज़मीन में फ़साद फैलाओ, यानी सिला रहमी ना करना और इन रिश्तों का भरम और ख़्याल ना रखने से फ़साद फैलता है। व तुक़त्तिऊ अर्हामकुम, रहम के रिश्ते टूटते हैं अगर इस रवश पर चल पड़े। उलाइकल्लज़ीना लानहुमुल्लाह, ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की लानत है, रहमत से महरूम कर दिए जाते हैं। फसम्मा व अमा अबसारहुम, बहरे और अंधे। तो लिहाजा एक मैंने दस दिया इस जगह, तो वहाँ कोई साहब बैठे थे, मेडिकल से भी उसका ताल्लुक़ था, सिला रहमी की कोई हदीस बयान की, तो उसने कहा कि एक शख्स को कैंसर हो गया, बड़ा अमीर था, शहर में आबाद, कुछ दिनों का वाक़या है। मिनहाजुल इस्लाम गोशाबाद में मंसूरा फ्लैट्स में मस्जिद है। तो वो आगे से मुझे नमाज के बाद, दर्स के बाद बताने लगा लोगों के दरमियान कि एक शख्स को कैंसर हो गया, अमीर था, एक कोई नेक डॉक्टर के पास चला गया। उसने कहा, भाई तुम्हारे असर ऐश कहाँ? वो पीछे फलां इलाके फैसलाबाद की कोई गाँव है, वहाँ का रहने वाला हूँ। कितना अरसा हो गया यहाँ आए हुए? बताया काफ़ी अरसा। तो जो पीछे रहते हैं कभी उनका ख्याल किया, कोई तल रखा? कहते नहीं, जा जितने साल यहाँ आए उनके दरमियान रहे, उनके साथ सिला रहमी कर, अल्लाह तेरा कैंसर ख़त्म कर देगा। तो वो डॉक्टर्स के कहने पर वापस अपने उस माशरे में चला गया और उन पर जो अल्लाह ने तुझे माल दिया ना, उनके हकूक़ से गफलत करके जो तूने इकट्ठा किया है, ये कैंसर बनकर निकल रहा है, जा उन पर खर्च कर। तो वो खर्च करने लग गया और ठीक हो गया। ये प्रैक्टिकली गवाही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही हदीस से बुखारी मुस्लिम कि 3 शख्स एक जंगल में जा रहे थे, आंधी बारिश आई तो पहाड़ के गार में उन्होंने पनाह ली कि पत्थर लुढ़का और उसके मुंह पर आकर उसको बंद कर दिया। तीनों मिलकर कहने लगे कि अपना अपना वो अमल जो खालिसतन अल्लाह ताला के लिए किया है उसे याद करके अल्लाह से मदद मांगो। तो उनमें से एक शख्स ने क्या कहा, या अल्लाह
तू जानता है, मेरे इस अमल पर गवाह है कि मैं मेहनत मजदूरी करते चला जाता, जब वापस आता तो जानवरों के दूध निकाल कर या वालिदैन की मैं पहले खिदमत करता, उनको सर्व करता, फिर अपने बीवी बच्चों को देता। एक दिन ताख़ीर हो गई तो मैं आकर उनके सरहाने खड़ा हो गया, बच्चे बिलखते रहे, उनको न दिया कि मेरे माँ बाप को उठाऊँगा, नींद में ख़राबी आ जाएगी। तो मैंने कहा कि जब ये खुद उठेंगे खिला पिला कर फिर मैं उनको दूंगा, और अगर ये मेरा अमल खालिसतन तेरी रज़ा के लिए था तो गार के मुंह से पत्थर हटा दे, हमें बाहर की दुनिया नज़र, आसमान नज़र आ जाए। तो अल्लाह ताला ने उस पत्थर को हटा दिया। और ये मामला, ये वाक़या इस बात की दलील है कि सिला रहमी से अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाते हैं और इंसान के उन मकामात पर मदद फरमाते हैं जहाँ मदद नामुमकिन, इंतहाई इम्पॉसिबल है। ये सही वाक़या है, क्योंकि हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन ज़म्बिन अहरा अन युअज्जिलल्लाहु मा तासिलुना बिही लिसाहिब बिल अक़ूबता फिद दुनिया व मा यद्दखिरु लहू फिल आखिरा मिनल बग़्य व क़तइर रहिम। फरमाया कि अल्लाह ताला दो गुनाह हैं जिन पर फ़ौरन उसके करने वाले को दुनिया में भी सज़ा देते हैं और कुछ सज़ा आखिर को भी उसके लिए रख देते हैं। अगर इंसान अल्लाह की पकड़ से पहले पहले ताइब ना हो जाए, जी मैं कह रहा हूँ, ज़ाहिर जब ताइब हो जाता है, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी कौम तुम मेरा कहना नहीं मान रहे तो फिर अल्लाह की पकड़ के लिए तैयार हो जाओ इतने दिनों तक। और वह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम निकल गए, लेकिन वो कौम पीछे से ताइब होगी, अल्लाह का अज़ाब रुक गया। कुरान में है ना सूरह यूनुस में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या, मछली के पेट में चले गए थे, वो कौम ताइब हो गई, अल्लाह ने अपनी पकड़ को रोक दिया, ईमान ले आई। ईमान, इंसान अगर ईमान का दावा करता है तो अल्लाह ताला ने जिन कामों के करने का कहा है वो किए जाएं, जिनसे रोका है उससे रुका जाए, फिर ईमान मुकम्मल होता है। सिर्फ अकेली नमाज रोज़ा अकेला करने से नमाज मुकम्मल नहीं होता, नेकियां ज़रूर मिलती हैं और इनको जैसे घरों की हिफाजत मौसमी असरात से मुतासर होते हैं, आप पेंट करते हैं, कवरिंग करते हैं, बहुत सारे ख़र्चे करते हैं कि महफूज हो जाएं, तो नेकियों को महफूज करने के लिए भी पेंट करने की ज़रूरत है। नेकियों को महफूज करने के लिए सिला रहमी है। और यह सबसे बड़ी मौसमी असरात जो बिल्डिंगों को तबाह करता है, ईमान की वादी को ख़राब करता है, कता ताल्लुकी है। बहन भाई छोटी छोटी बातों पर साल साल तक कता ताल्लुक है, अगली नस्ल को भी ख़राब कर जाते हैं। वालिदैन के साथ छोटी छोटी दुनिया की खातर ताल्लुकात कता हैं, उनकी खिदमत मोहब्बत छोड़ देते हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बग़्य, जुल्म, ज़्यादती, सरकशी, नाफरमानी में आगे बढ़ना और कता रहमी करना, कता ताल्लुकी करना रहम के रिश्तों से, ये दो ऐसे जुर्म हैं जिन पर अल्लाह ताला इसके करने वाले को दुनिया में भी सज़ा देता है और आखिरत में भी उसके लिए हिस्सा रख लेता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक शख्स भागा आया, कहने लगा प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी असबतु ज़ंबन अज़ीमा, मुझसे बड़ा गुनाह हो गया है, फ़हल्ली तौबतन, क्या मेरे लिए तौबा का रास्ता है? क़ाला फ़हिय लका उम्मुक, क्या तेरी माँ है? कहने लगा ला, नहीं। फरमाया हल लका मिन खाला, खाला है, तेरी माँ की बहन है? उसने अर्ज़ किया नाम। फरमाया जाओ उसके साथ खैर खाई कर,
उसकी खिदमत मोहब्बत कर, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ़ कर देगा, तेरी तौबा कबूल कर लेगा। छोटा सा अमल कितना मुकाम। अगर खाला और माँ के रिश्तों, बहन भाइयों के साथ नेकी करने से अल्लाह तौबा कबूल करता है, तो माँ बाप के साथ नेकी करेगा तो कितना मुकाम हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, सहाबी अर्ज करते हैं, देखे सहाबा ज़रा बात पर उनसे गलती होती भागते हुजूर के पास कि मेरा ये किसी तरह गुनाह माफ़ हो जाए दुनिया में। ये है अकीदा आखिरत। हम इतने करते हैं, कभी परेशानी हुए किसी किताब व सुन्नत के माहिर आलम बड़े के पास जाएं, रहनुमा के पास जाएं और उससे कहें मुझसे गलती हो रही है कि मेरे लिए कोई रास्ता, परेशानी नहीं होते। हाँ, कभी ख्याल आया, बात सुनी, बातों बातों में हम बहुत कुछ रो लिया या सवाल कर लिया, ये भी ठीक है, लेकिन तलब भी होनी चाहिए गुनाहों का एतराफ़ और उनको माफ़ी की फ़िक्र, और फिर अल्लाह की रहमत की फ़िक्र आएगी तो ये सारे मसले हल हो जाएंगे। प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहने लगा, उबायो का अलल हिजरते वालल जिहाद अब तगिल अजर मिन अल्लाह ताला। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ बढ़ाइए, मैं बैत करना चाहता हूँ हिजरत करने पर, अल्लाह की राह में जिहाद करने पर, और मैं अल्लाह ताला से अजर का मुतलाशी हूँ। तो आपने फरमाया फहल्ला का मिन वालिदैनी का अहदुन हज, क्या तेरे माँ बाप में से कोई एक जिंदा है? क़ाला नाम, हाँ। बल किलाहुमा, दोनों ही जिंदा हैं। फिर आपने सवाल किया फल तब्तगी अजर मिन अल्लाह ताला, तो अल्लाह ताला से अजर का मुतलशी है? क़ाला नाम, हाँ। फरमाया फर्ज इला वालिदैक, अपने माँ बाप के पास चला जा, वसिल साहिबुहुमा, और उनकी खिदमत कर, उनकी इज्जत कर, उनके ज़रूरियात पूरी कर। अल्लाह तुझे वो अजर अता कर देगा जो हिजरत जिहाद के ज़रिए ख़ास अजर का मुतलाशी है, और मेरे पास इस अजर लेने के लिए बैत करने आया है, तो ये अमल तुझे घर बैठे भी मिल जाएगा, कोशिश कर जाकर। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ने यहाँ भी यही फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, तेरे रब ने फैसला फरमा लिया है कि खालिसन सिर्फ़ और सिर्फ इबादत की हर किस्म वो खालिस उसी के लिए की जाएगी, उसमें किसी को शरीक नहीं किया जाएगा। वबिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ नेक सलूक करने का फ़ैसला कर लिया है कि नेक सलूक करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में उन दोनों में से एक और किलामा या दोनों बुढ़ापे को पहुँच गए हैं, फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िम वला तनहरहुमा, तो उन्हें उफ़ ना कह, ना झिड़क। यानी अगर कोई वो बात कहते हैं या काम कहते हैं आपको नागवार गुजरती है, तो सामने चेहरे पर, मुंह पर, माथे पर ऐसा इजहार मत कर कि वो ये समझें हमारा बेटा बेटी नापसंद कर रहे हैं। इसको कहते हैं उफ, जैसे हम कहते हैं ना होंठ को खींचकर उफ, नापसंदीदगी का, दुख का इजहार, खुशी में उफ नहीं कहते। वला तनहरहुमा, उन्हें झिड़कना नहीं है, अब तुम बड़े हो, वो माजूर हैं। वकुल्लहुमा कौलन करीमा, उनसे इंतहाई नर्म नाज़ुक, प्यार और मुशफ़िकाना लहजे में बात करना है। बात करने के भी कुरान ने आदाब सिखाए हैं। वक़्फ़िद लहुमा जनाह दुल्ल मिनर रहमा, जब उनकी खिदमत में पेश होना है तो अकड़े कंधों के साथ नहीं, बल्कि नरम झुके कंधे, ऐसे महसूस हो कि उनको आप बड़ा समझें, आप उनके सामने कमज़ोर हैं, नातवां हैं, मताहत हैं।
वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और तेरी ज़बान पर ये दुआ जारी हो, ऐ मेरे रब जैसे मैं बचपन में था तो इनको तंग करता था, लेकिन ये मुझे प्यार मोहब्बत से मुझ पर निछावर थे, मुझे पाला पोसा और मेरी तरबियत की, मुझे यहाँ तक पहुँचाया, तो भी इन पर रहम फरमा दे। क्या ख्याल है, जो औलाद अपने माँ बाप के साथ इन आदाब से पेश होती है और उनके लिए इस तरह दुआएँ करती है, वो माँ बाप की खिदमत नहीं करेगी, उनसे मोहब्बत नहीं करेगी, और वो माँ बाप के जो रिश्ते हैं, दूसरे बहन भाई हैं, मामू हैं, खाला हैं, कज़न हैं, क्या वो उनका एहतराम नहीं करेंगे? जिस इस्लाम ने ये कहा है कि एक शख्स ने आकर अर्ज़ किया, हुजूर मेरे वालिदैन, मेरी एक बीवी है, वो कहते हैं तलाक दे दें। साहबी ने अर्ज़ किया कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना है, ये फरमाते हुए, अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्ना, बाप ये जन्नत के दरवाज़ों में से एक बड़ा दरवाज़ा है। फल हाफिज और लिज़य्य, चाहे इस दरवाजे की हिफाजत कर, चाहे इसको ज़ाय कर दे। इसका मतलब नहीं माँ बाप कहें तलाक दो तो तलाक दे दिया करो। हाँ, अगर शरीयत की रूह से पूरी तदबीर कोशिशों के साथ मसला हल नहीं होता तो माँ बाप का हुक्म फाइक है। जिस माँ बाप को अल्लाह ताला ने इस हद तक इख्तियार दे दिया है, तो उस माँ बाप के सामने बेटा आकर कहता है, शिकवा करता है, हुजूर मेरा ये माल, आपने फरमाया अंता व मालो का ले अबी का, तू तेरा माल सारा कुछ तेरे बाप का है, यानी तू अपने माल पर भी इख्तियार नहीं रखता। अगर तेरे पास है, तेरा बाप उस पर तुझसे भी ज़्यादा हक रखता है, तेरी माँ उससे भी ज़्यादा हक रखती है। ये घरों में ये छोटी छोटी बातों पर बीवी बच्चे और माँ बाप के दरमियान इंसान तदबीर की बजाय ऐसे इजहार करता है जैसे वो खिफ़त और हसरत करते हैं कि हमारा बेटा बेटी हमसे चीज़ छुपा रहा है, हमें फ़र्क कर रहा है। तो वो बीवी बच्चों में जब फ़र्क करेगा, ला मुहल्ला उसके बीवी बच्चे भी उस तरह फ़र्क करेंगे। वो माँ बाप अगर बोलेंगे नहीं तो दिल में ज़रूर ठंडी गर्म आहें भरेंगे, हाय हमने कितना शब व रोज़ दिया हुआ नेमतों को खर्च करके इस बच्चे के लिए कमाया, इस बच्ची के लिए कमाया और इस पर खर्च किया, अपने राम सुकून छोड़े, इस पर लगाए, पता नहीं कितना खून पसीना एक या कितने पापड़ वेले, आज ये हमसे फ़र्क करता है। मालूम होना चाहिए, अगर आप हुजूर पर ईमान लाते हैं तो हुजूर ने फरमाया रिज़ल रब्बी फ़ी रिज़ल वालिदे, वालिद जब बोला जाता है माँ बाप दोनों मुराद होते हैं। अल्लाह की रज़ा, तुम्हारे रब की रज़ा तुम्हारे बाप की रज़ा में। यहाँ रब फरमाया, रिज़ल्ला नहीं कहा। क्या इसमें हिकमत है? रब कहते हैं पालने पोसने वाले को, अदम से वजूद में लाया और तुझे इतना कुछ कर दिया। यही काम तेरे माँ बाप ने मेरी दी हुई नेमतों से तेरे साथ किया है। जिससे रब नाराज होता है, माँ बाप की नाराजगी को भी उसी तरह समझा कर। व सख़त रब्बे फ़ी रिज़ल और सख़तिल वालिदे, अल्लाह ताला की नाराज़गी माँ बाप की नाराज़गी में है। माँ बाप नाराज़ हैं तो अल्लाह ताला भी तेरे नाराज़ हैं, उनको राज़ी करने की कोशिश कर। हाँ, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतुम्मु वहनन अला वहनिन व फ़िसालुहु फ़ी आमैनि अन इश्कुर ली व लिवालिदैका इलैयल मसीर। माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने के लिए हमने इंसान को वसीयत की है। देखता नहीं है तेरी माँ अपने पेट में बोझ पर बोझ उठाकर कितने माँ पेट में उठाए फिरती है, फिर 2 साल तक छाती पर लगाकर तुझे दूध पिला के पालती है। अरे नादान, अनिश्कुर ली, इस काम में मेरा भी शुक्रिया बजा ला।
कि तुझे मैंने यहाँ तक पहुँचाने के लिए माँ बाप दिए और तेरी फीडिंग पर, तेरी परवरिश पर इन दोनों को 24 घंटे लगा दिया। ऐसा खादम दुनिया में खरीदने से नहीं मिलता कि वो अपनी जान माल से भी ज़्यादा जिसकी खिदमत करता है कि उस पर उसकी खिदमत में लगा रहे। तो लिहाजा इसका भी शुक्रिया कर, इसकी भी कदर कर, जैसे मेरी कदर करे माँ बाप की भी कदर कर। मेरे पास लौट कर आना है, लेकिन वइन जाहदा कालान तुश्रिक बी मा लैसा लका बिही इल्म फला तुतिहिमा। अगर तुझे ये शिरक मेरी नाफरमानी की तरफ बुलाएं, वो नहीं करनी, उस पर इनका हक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद वसाहिब हुमा फिद दुनिया मारूफा, माँ बाप तेरे लिए ईमान और इस्लाम में बड़ी रुकावट बन गए हैं, बड़ी तकलीफ़ें, दुख तकलीफ़ों की हद तक आ गए हैं। तूने सब्र करना है, इनकी खिदमत नहीं छोड़नी, बर्दाश्त करना है। फला तुतिहिमा, इनकी इत्तिबा खिलाफे दीन नहीं है, लेकिन इनकी खिदमत छोड़ने की तुझे इजाज़त किसी तरह नहीं है। वत्तबि सबीला मन अनाब इलैया सुम्मा इलैया मर्जिउकुम फउनब्बिउकुम। फरमाया मेरी रज़ामंदी के रास्ते को अपना ले अल्लाह के बंदे, तुझे खैर मिल जाएगा। और यहाँ भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो तू अपने माँ बाप के साथ रवैया पेश कर रहा है, उस रवैये में तू मुनाफिक है या खालिस है, दिखावा कर रहा है, चालाकी शाही दिखा रहा है या दिल से कर रहा है। रब्बुकुम आलम बिमा फी नफूसिकुम इन तकूनु सालिहीन फ़इन्नहु काना लिल अव्वाबीना गफूरा। तुम्हारा रब तुम्हारे जी में जो तुम्हारे माँ बाप और रहम के रिश्तों के साथ नीयत है ना, उससे आका है। अगर तुम साले बनना चाहते हो तो फिर दिल की नीयतों से अल्लाह के अहकाम को मानो और माँ बाप की इज्जत करो और रिश्तों को कायम रखो। साहबी ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना कराबा, मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते हैं। आसिलो अलैहिम या इलैहिम यक्ताउनी, मैं उनसे ताल्लुक़ जोड़ता हूँ, सिला रहमी करता हूँ, वो तोड़ते हैं। ओसिनो इलैहिम युसीऊन इलैया, मैं उनसे हुस्न अखलाक से पेश आता हूँ, वो बद अखलाकी करते हैं। ओहलिमु अनहुम व यजहलून अलैया, मैं उनकी तरफ से तकलीफ़ों को बर्दाश्त करता हूँ, वो मेरे साथ जहालत करते हैं। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे जवाब क्या फरमाया, अगर जो बात तू ये कह रहा है, वैन कुंता मांगता कुलता, जो तू कह रहा है अगर इस पर है, तो सिफूना होमुल मल्ला, तू गर्म राख उनके मुंहों पर रख रहा है। और अल्लाह ताला तेरे साथ एक हिमायती मुकर कर देता है उनके खिलाफ। व माका मिनल्लाहि ज़हीरुन अलैहिम मा दुमता अला ज़ालिका, जब तक तू अपने रिश्तों के साथ, जिनमें पहले माँ बाप फिर बहन भाई और दीगर हैं, इनके साथ इस रवैये पर है, वो जहालत करते हैं, तू बर्दाश्त करता है, वो बद अखलाकी करते हैं, तू सिन अखलाक से पेश आता है, वो ताल्लुक़ तोड़ने का माहौल पैदा करते हैं, तू जोड़ने में लगा हुआ है, तो गोया कि तू उनके मुंहों में गर्म राख ठोंस रहा है। और तेरी तरफ से, तेरी मोमन पर अल्लाह ताला की तरफ से एक मददगार मुकर्रर रहता है। फरमाया रिश्तादारी बिल मुकाफ़ी नहीं है, अलवासिलुल्लज़ी बिल मुकाफ़ी, सिला रहमी ये नहीं है कि वो अच्छा सलूक करे मैं भी अच्छा सलूक करूँ, बल्कि सिला रहमी ये है कि वो सिला रहमी तोड़े तू जोड़े। यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यक़ूल रब्बुक तबारक व तआला, अल्लाह ताला फरमाते हैं, अनल्लाह, मैं अल्लाह हूँ,
अनर रहमान, मैं रहमान हूँ। रहमान का माना जानते हैं ना सब लोग। खलक़तु सिलत रहम को, मैंने सिला रहमी को, मैंने रहम को मैंने पैदा किया है। वशक़क़तु लहा मिन अस्मी, और मैंने अपने नाम रहमान से इसका नाम रहम निकाल कर पेश किया है। लिहाजा मन वासलहु आसिलो, जो इसको जोड़ेगा उससे मेरा ताल्लुक़ रहेगा। मन काता बतत्तहु, जो इसको तोड़ेगा मैं उससे अपनी रहमत को रोक दूंगा। इतनी हदीसें, एक नहीं। सहाबी करीब हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाह ताला, अल्लाह को कौन से अमल ज़्यादा पसंद हैं? तो आपने फरमाया अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को उसके वक्त पर अदा करना। क्या मतलब? सबसे पहले अल्लाह का हुक्म मान, उसकी कदर कर। सुम्मयुल अमल अफजल अहब्बु इलल्लाह, दूसरा अमल कौन सा है जिस पर अल्लाह कि हाँ वो ज़्यादा इज्जत वाला है, पसंदीदा है? फरमाया बिर्रुल वालिदैन, से नेक सलूक करना वालिदैन से। क्यों? फरमाया ला यजजिल वालिदु वालदुन वालिद, कि कोई औलाद बाप का बदल नहीं दे सकती, माँ का बदल दुनिया में सिला नहीं चुका सकती। इल्ला यजदहु ममलूका, को अपनी माँ या बाप को ग़ुलाम पाता है। सुम्मा यश्तरियहु फयूतिक़हु, फिर वो माल खर्च करके उनको आज़ाद करवा के आज़ाद कर देता है। ये शख्स अपने माँ बाप का दुनिया में सिला दे गया, वरना माँ बाप का कोई हक नहीं चुका सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला नब्बियुकुम बिस कबायर, तुम्हें कबायर के बारे में, अकबरुल कबायर के बारे में तुम्हें खबरदार ना करूं? अकबरुल कबायर सलास, सबसे बड़े गुनाह 3 हैं। सबसे बड़े गुनाह 3 हैं। उनमें एक जो है अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह ताला की इबादत में किसी को शरीक करना। दूसरे हकूकुल वालिदैन, माँ बाप की नाफरमानी। तीसरा बताने से पहले आप टेक लगाए हुए थे, सीधे होकर बैठ गए, तो आपने बार बार फरमाया कौल ज़ूर, शहादत ज़ूर, झूठा बोल, झूठी गवाही, बार बार फरमाते रहे। और सहाबी अर्ज़ करते हैं काश हजूर खामोश हो जाते। ये बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है कि बात बात पर हम झूठ बोलते हैं, या गवाही आती है तो हम उसमें भी डंडी मार जाते हैं। ये बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। प्यारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मिनल कबायर, यह कबीरा गुनाहों में से है। क्या? कि माँ बाप को गाली देना। यशतुम वालिद, अपने वालिद को या माँ बाप को गाली देना, बुरा भला कहना। साहबी ने अर्ज़ किया कैफ़ा यसुब्बुल वालिदैन, इंसान कैसे अपने वालिदैन को गाली देता है? नामुमकिन है कि अपने माँ बाप को बुरा भला कहे। हाँ, जब कोई किसी के बाप को गाली देता है, किसी की माँ को बुरा भला कहता है, वो जवाबन तेरी माँ बाप को बुरा भला कहता है, गोया कि तू अपने माँ बाप को गाली दे रहा है। हमारे माशरे में ख़ातीन और मर्द हजरात सबसे कह रहा हूँ, बच्चों से भी, कि हम ज़रा सी बात पर दूसरे के माँ बाप का नाम लेकर या उसको मुखातब करके बुरा लफ्ज़ बोलते हैं, तो वो जवाब में कहते हैं तेरी माँ ने तेरा प्यो है, तो गोया कि हम अपने माँ बाप को बुरा भला कह रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये कबीरा गुनाह है। दूसरी रवायत में फरमाया मिन अकबरिल कबायर, सबसे बड़े कबीरा गुनाहों में से कबीरा गुनाह है कि माँ बाप को गाली देना। एक है अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ शरीक ठहराना, व हकूकुल वालिदैन की नाफरमानी करना, व कत्लुन नफ्स, किसी जान को नाहक कत्ल करना, व यमीनुल गमूस, झूठी कसम उठाना कि आपकी बात गलत है
तो कसम के ज़रिए उसको तहफ़्फ़ुज़ देकर कहता अल्लाह की कसमें ऐसे हैं। ये सौदा बेचने वाले ख़ुसूसन ये करते हैं, मैं भी उसमें ज़रा ज़रा सी बात पर अपनी गलत बात को छुपाना और दूसरे को यकीन दिलाने के लिए कसम बोलकर तहफ़्फ़ुज़ देना। फरमाया ये कबीरा गुनाह है। ये आम है हमारे मामलात में, गुफ्तगू में, कारोबार लेन देन में परवाह नहीं करते। सारे मुफ्ती हैं, एक दूसरे पर फतवे लगाते हैं, कभी अपनी खुद एहतसाबी नहीं करते। प्यारे पैगंबर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत मन्नान वाकुन व मुदमिनुल खम्र। ये 3 शख्स जन्नत में नहीं जाएंगे। भाई जन्नत मेरे हाथ में नहीं है। जिसने ये हमें यकीन दिया जन्नत और जहन्नम का, वो फरमा रहे हैं। और जो यकीन रखता है वही डरेगा, जो यकीन नहीं रखता उसके लिए हज़ारों हदीसें सुना दें वो आई गई कर देता है। फरमाया किसी से नेकी करके एहसान जतलाने वाला, ख़ुसूसन हम रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करके प्रोटोकॉल चाहते हैं, मुँह से नहीं कहते तो रद्द अमल में कहते हैं हमारी आओ भक्त हो, मैं इन्हें नाल इन्ना अच्छा किया। फरमाया ये जन्नत में नहीं जाएगा। वाकुन ऐसा नाफरमान जिससे वालिदैन उसकी रवैये की वजह से ताल्लुक़ तोड़ ले। और शराब में धुत इंसान जो शराब के नशे से सरशार रहता है। अल्लाह ताला की ज़रूर दुआ है, बहुत सारी और भी हदीस मेरी निगाह में आ रही हैं। वक़्त की पाबंदी की खातर इन्हीं बातों पर इक्तफ़ा करता हूँ कि हम सिला रहमी को अहमियत दें, वालिदैन की कदर करें, वरना इनकी वजह से हमारी बड़ी नेकियां बर्बाद होती हैं। और इनको कायम रखने से हमारे घर और हमारे ख़ानदान, हमारा माशरा सलामती का गहवारा बन जाएगा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये एक हदीस सुनाना चाहता हूँ, ज़रूरी है कि मौलवी साहब जिनके वालिदैन ज़िंदा उनके लिए तो मसले सुना दे, जिनके चले गए वो क्या करें। साहबी ने अर्ज़ किया हल बकिया मिन बर्रिन अबवैया शैउन फ़बर्रुहुमा बिही बाद मौतिहिमा। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके वालिदैन दुनिया से चले गए हों उनके लिए कोई है रास्ता बाकी कि उनके लिए हम नेकी का अमल करें और हमारी वो उनकी खिदमत शुमार हो जाए। तो आपने फरमाया हाँ अस्सलातु अलैहिमा, उनके लिए दुआ किया कर, वस्तगफारु लहुमा, उनके लिए बख्शिश की दुआ मांगा कर, व इनफाज़ु अहदिहिमा मिन बादिहिमा, उनके बाद जो वो अहद मुआदे कर गए उनको पूरा करो। व तासिलुल अरहाम, यानी सिला रहमी कर, जो सिला रहमी जो उनके बगैर नामुमकिन थी उनको जोड़ा कर। व युक्रिम सदीक़हिमा, और उनके दोस्तों की कदर किया कर। जो शरीयत माँ बाप के दोस्तों की कदर करने का हुक्म दे रही है वो कहेगी कि माँ बाप से तेरे जो साथ पैदा हुए बहन भाई उनकी इज्जत खिदमत न कर, कभी नहीं कह सकती। ये इनडायरेक्ट अक्ल दी गई है। माँ बाप के ज़रिए जो तेरे रिश्ते हैं और उनमें पहला रिश्ता बहन भाई हैं उनसे ताल्लुक़ ना तोड़, वर अल्लाह ताला की रहमत से मारूम हो जाएगा। माल में घाटे आएंगे, ज़िंदगी में बेबरकती आएगी, अमाल की कबूलियत में रुकावटें पड़ जाएंगी। अगर बहन भाइयों से ताल्लुक़ जोड़ने की भरपूर नेक नीयत से कोशिश रखेगा, अल्लाह ताला की रहमतें, उसकी मग़फ़िरत, उसकी तरफ से तौबा की कबूलियत